नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे की गई टिप्पणी से शुरू हुए विवाद के बीच लक्षद्वीप चर्चा में है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की है। इसका उपयोग सामरिक और नागरिक दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ये एयरपोर्ट लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बनाया जाएगा। पहले भी इसकी योजना बन चुकी है, लेकिन वो सिर्फ वायुसेना के अड्डे के रूप में इसे विकसित किया जाना था, लेकिन अब नागरिक विमान यहाँ से उड़ सकेंगे। यानी कि ये एयरपोर्ट मल्टीपर्पज़ एयरपोर्ट होगा। इस पर काम जल्द ही चालू होने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि हालात बने हैं, उस हालात में ये एयरपोर्ट बहुत जल्दी बनेगा और लक्षद्वीप में इस समय अगत्ती द्वीप पर एक ही एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड सभी कर सकेंगे। इस कारण हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की ऑब्वियसली पैठ भी मजबूत होगी। आज इसी पे बात करते हैं कि अचानक बदली परिस्थितियों में भारत ने वहां एयरपोर्ट बनाने के लिए निर्णय लिया है। इसके आगे चल कर के क्या लाभ होने वाले हैं। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और फिर उन्हीं से जानते हैं कि ये सब जो नई नई चीजें हो रही हैं इनके क्या अर्थ हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार दर्शक गणों को और थैंक यू मैडम आपके शो पे बुलाने के लिए। शांतनु जी, सबसे पहले तो मैं एक नोट लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पे। इसका ये जो मसला रहा है मालदीव्स वाला, इसका मैं छोटा सा एक बैक स्टोरी बताऊं। पहले तो इंडिया मालदीव्स का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है एंड मालदीव्स हैज बीन अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट फॉर शूट्स एंड आल्सो फॉर हनीमून डेस्टिनेशंस, theme events and everything. And Maldives basically इंडियन टूरिज्म के इस पे ही पनप रहा था। प्लस प्रीवियस गवर्नमेंट जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसका जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोले, ही वाज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी उनका मुद्दा था कि इंडियन टूरिज्म से जब हम लोग पनप रहे हैं एंड देन देयर वर लॉट ऑफ हिंदू और इंडियन ट्रेडर्स हु आर taking care of the complete economy of Maldives, starting from the water bottle to the tourism, everything is Indian. But अभी जो इलेक्शंस हुए हैं एंड गवर्नमेंट आया है मोहम्मद मुजी का, he is a devout Muslim और his stance is very anti-Indian. पहले तो उनका one of the agenda was to throw out the Indian Navy and the Army पर्सनल्स who were there, जबकि वो एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ी है जो कि वहां के जो हेलीकॉप्टर्स और जो कुछ उनको मिलिट्री इक्विपमेंट छोटा मोटा दिया हुआ है उसको ट्रेन करने के लिए उनके जवानों को, प्लस उसके देखरेख के लिए जस्ट 19 जवान ओब्लिक ऑफिसर्स हैं। उससे बड़ा कांटा लग रहा था इस नए गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर का। सो हिज एंटी इंडिया स्टांस वाज फ्रॉम द बिगिनिंग, बट देन आवर मोदी गवर्नमेंट एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। उनको बोला कि यस, आपको ट्रेन होने के बाद वी विल टेक आउट द कंप्लीट डिटैचमेंट, बट देन he made it a election agenda in his own country. And
was pressurizing India and making it the foremost uh, agenda in his complete election. इसके बाद then his anti-India stand is so much that it became India out policy for him. And इस moment पे he made a tour of China thinking that once India is out, China will support them in all aspects and give them funding from tourism to all kind of assistance. जबकि उन्हें आइडिया भी नहीं है कि चाइना से अगर हाथ मिला लिया तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, श्रीलंका का होते होते बचा है, बिकॉज श्रीलंका's इकोनॉमी इज नाउ बैक ऑन ट्रैक बिकॉज इंडिया हैज असिस्टेड इट, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और डिक्लेयर किया है. सो इस country which is like a small little country, India could have just ignored the whole issue. But then पानी सर के ऊपर से तब निकला जब लास्ट वीक मोदी जी लक्षद्वीप पे टू बूस्ट अप इंडियन टूरिज्म पुट हिज फोटोग्राफ्स ऑन सोशल मीडिया, और अपना हेट्रेड फॉर इंडिया दिखाने के लिए उनके गवर्नमेंट ने ये 3 बेवकूफ मिनिस्टर, जिनमें से कि 2 औरतें हैं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड which is unparliamentary, but still they made such statements on the social media and Twitter. एक ने तो मोदी जी को क्लाउन बुलाया, एक ने एक डेरोगेटरी इमोजी दिया, और तीसरे ने कहा कि हम इस्राएली पपेट है. इनको पता भी है कि रिलेशंस क्या है. इंडिया डज नॉट नीड इसराइल, बट इसराइल नीड्स इंडिया for support in the international arena, because दो काफी weapons इंडिया को इसराइल से आता है, but then that is not the only thing or only weapon selling country. I don't know उसके मन में क्या आया होगा और किस मुताबिक बोला, because even in the Israel Hamas war, India has sent so much of relief items to Palestine. इंडिया का सिर्फ एंटी हमास मिलिट्री विंग है बिकॉज इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. दो अभी के गवर्नमेंट ने इन तीनों को बर्खास्त कर दिया है और ये सब पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, बट स्टिल एन ऑफिशियल अपोलॉजी इज येट टू कम. और इसका आउटरीच क्या हुआ है, जितने भी हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स है लाइक CAIT has debarred the Maldivian tourism and also told that we will not carry out with any trade with Maldives. And movie stars like Akshay Kumar, Randeep Hooda, Shraddha Kapoor, and even Sachin Tendulkar, they have all boosted up Lakshadweep in such a way. And I can also vouch that Lakshadweep is a very beautiful place. I have myself visited it. हमारे देश में ऐसे एरियाज हैं which are so beautiful, so हमें बाहर के देशों में जाने का जरूरत नहीं. That is what everybody is saying, and Lakshadweep is now being boosted up, and this airport which is there will boost up the tourism in Lakshadweep, because Lakshadweep consists of 4 islands, that is Agatti, Bangaram, Minicoy and Kavarati. Presently there is only one airport in Agatti. Second airport जो Minicoy में है, it will serve us 2 purposes. One is militarily and secondly is for tourism, because this airport is being made in such a way that आपके सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सके, और जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स के ओब्लिक इंडियन आर्मी ओब्लिक नेवी एंड कोस्ट गार्ड कैन ऑल्सो यूज इट, बिकॉज वी नीड टू मॉनिटर दिस एरिया. If this government has a policy of getting China into their country, we need to monitor
the Indian Ocean हम्म। and also the Arabian Sea. क्योंकि अ, ये जो कर, चाइना का सो कर्नल कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो कर्नल शांतनु, ग्वादार, हाँ जी, एक चीज जानना चाह रही हूँ। यस, ये डू यू थिंक अब भारत चूंकि बदल रहा है, भारत पुराना भारत नहीं रहा है, तो अब इसके साथ ही ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, एयरपोर्ट वाला मल्टीपर्पज एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, इससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पे अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, और कैसे ये सामरिक रूप से इलाका भारत के लिए महत्वपूर्ण है, मैं इस पे भी इसको भी मैं समझना चाहती हूँ। हाँ मैडम, मैं वही बता रहा था। दिस IOR जो इंडियन ओशन रीजन है, इसके थ्रू चाइना इज गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि ग्वादार पोर्ट, श्रीलंका में हननबुता एंड बांग्लादेश में ढाका ओब्लिक चिटागोंग जो समुद्री पोर्ट है, इनको कनेक्ट करके इट इज बिल्ट अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिससे इंडिया की गतिविधियों पे या नेवल एक्टिविटीज पे काबू रखा जाए या नजर रखा जाए. नाउ दे आर ट्राइंग टू टेक लक्षद्वीप, Maldives also into their daira, so that this can also be used as a base, because this area is just about 500 plus kilometers from Kerala, which is the nearest. So Minikoi, which is 400 kilometers from Thiruvananthapuram, can be an area from where, in case Maldives become too pro-China, can be monitored, and also is area में अपना dominance के लिए, once this airport comes up, I am sure some kind of a defense establishment will also come up, like we have some organizations in Andaman and Nicobar which are monitoring the activities of China and also other countries which pass through, because ये एक major trade route भी है from the European side to the western, that is in Australia and Japan. So ये trade route पे भी नजर रख सकते हैं. It can be effective for trade also, and to keep a control on Chinese activities in these areas. So this airport is coming up with two purposes, like I said: strategic importance and for business, that is to boost up tourism in the peacetime. So it is a very important and a very good step that is being taken, because Minicoy is the second largest island of Lakshadweep. कर्नल शांतनु, आपने पीस टाइम का जिक्र किया, लेकिन इस समय जो हम इंटरनेशनली देखते हैं, जो भारत के जिन्हें हम दुश्मन कह सकते हैं, वो ऑल द टाइम दे आर डूइंग मिसीवियस हरकतें, हर समय उनकी कोई ना कोई कोशिश रहती है। अब ये जो किस्सा हुआ है, जो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए हैं, ये भी, इसमें भी चीन की बहुत बड़ी शैतानी है। तो ये जो चीजें छोटी छोटी चलती रहती हैं इस इलाके में, जहां पर अब मल्टीपर्पज एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पूरे हिंद महासागर की निगरानी करेगा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या इस इलाके में भी कुछ खतरे हैं ऐसे जिन पे मॉनिटरिंग की जाएगी? यस, खतरा तो नहीं है, बट देन दिस एरिया, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, कराची, ग्वादार आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान चाइना का टट्टू है. एंड देयर इज दिस road which is coming from Xinjiang down through the Karakoram down to Pakistan, which is a link for also movement of Chinese military. And at this present stage, Pakistan has nothing of its own, and its economy is dependent on Muslim countries and China.
So, in case of any conflict between China or Pakistan with us, because यही दो हमारे मेन दुश्मन है, this area also can be a naval battleground. So पहले से dominance, जैसे डिगो गार्शिया पे भी हमारा बेस है जिसको चालू रखा जा रहा है, so that we can dominate the Indian Ocean. इसको अरेबियन सी में कंट्रोल के लिए रखा जा रहा है. So this is a major step to curb Chinese oblique Pakistan activities, but Pakistan will only do it at the behest of Chinese. And in case, because Maldives is too small, and China, if it wants, can उसको पूरा ही हड़प के खा सकते हैं. So in that case, we will also have a standby to keep a lookout on their activities in case of any conflict. वेरी ट्रू मिस्टर शांतु. मरियम शिनोवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने भी बताया और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में, कि मोदी को इजराइल की कठपुतली कहा. अब उसके बाद जो स्टैंड इजराइल ने लिया है उससे चीन को समझ में आ गया होगा, उससे मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनको समझ में आ गया होगा कि भारत की इजराइल के साथ दोस्ती कैसी है. मैं इस पे आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको, क्योंकि इजराइल भी वहाँ बिजनेस करने के लिए इच्छुक है. देखिए, the relation between India and Israel is very deep rooted. We have got MOUs with Israel on defense, then technology, counter-terrorism, tourism, energy, and also space. So relations are very deep rooted in Indo-Israel, and India supports Israel's stand against its war with Hamas as a terrorist group. And then we have an economy which is to quite an extent large, and they are our military defense hardware exporters for our military weapon. And we are supporting them in all their activities. So with just saying that we are Israel's puppet, मैं तो कहूंगा इस मिनिस्टर की नादानी है या मूर्खता है. एंड चाइना को तो अब विद इजराइल स्टैंड ऑन आवर द स्टेटमेंट समझ में ही आ गया होगा कि दैट दिस इज अ बॉन्डिंग व्हिच दे कांट ब्रेक जस्ट बाय मेकिंग स्टूपिड स्टेटमेंट्स. वेरी ट्रू. एक चीज और जानना चाह रही हूँ, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने का मतलब हुआ कि भारत की जो धमक है वो आसपास के देशों पे भी होने वाली है, क्योंकि भारत ने जो इस समय अपने आप को मजबूत बनाया है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात हो, चाहे फिर लोकप्रियता की बात हो, हमारे प्रधानमंत्री की नंबर 1 पर हैं. अब ये जो हमारा कदम है लक्षद्वीप को एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने की, प्रमोट करने की, जिस तरीके से एक दो फोटोग्राफ्स ही प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे डाले, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है केवल इंडिया से ही नहीं, पूरे विश्व से एक ऐसा संदेश हम ले रहे हैं जिसको मतलब दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो ये जो टिप्पणी की गई है उस पे मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बड़ी थू-थू हुई है. दूसरा ये कि अब हम लक्षद्वीप को एज ए बिग टूरिस्ट प्लेस बनाने जा रहे हैं, जिसको पूरे विश्व ने बहुत सराहा है. जैसा कि सोशल मीडिया पर
सब लोग आकर के कह रहे हैं। हमारे स्टार खिलाड़ी सब वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लक्षद्वीप में हमारा कोई शूट नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप अ, विश्व स्तर पर क्या सीन देखते हैं? पहले बात तो मालदीवियन मंत्रियों ने एवं मालदीव गवर्नमेंट का या उनके जो राष्ट्रपति है उनका जो कहना है इंटरनेशनल स्तर पे इंडिया के अगेंस्ट कोई मायने ही नहीं रखता, बिकॉज मालदीव्स इज टू स्मॉल अ कंट्री। आई नो। मतलब इट इज स्मॉलर देन इवन एनी ऑफ आवर स्टेट। सो ये इंडिया के इज्जत पे कोई डेंट नहीं लगेगा, बल्कि इन्होंने अपने मुंह पे चमाटा मारा है। जी। इंडिया अगर रिएक्ट भी ना करे इस पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, बट कि इंडिया हैज ऑलवेज लुक्ड एट मालदीव एज अ छोटी बहन की तरह जी। and has always been helping it in all aspects, even during COVID, even during any kind of weather calamities, it has been helping it. Then all these outdoor shoots which are there, it is boosting up its economy. So जी। India के इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. India wouldn't have reacted also on this, but ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट किया है, which they should officially apologize. And I am very much with these actors, players, and this thing that we should ban Maldives and try to uplift Lakshadweep, which is equally or more beautiful place. जी। जो कि हमारे अभिनेता और खिलाड़ी फ्री में प्रमोशन भी करना चाहते हैं. सो इंटरनेशनल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के स्टेटस पे, इकोनॉमिकली हो चाहे एनी रिलेशन विद यूएस, इसराइल और यूएसएसआर और एनी ऑफ द कंट्री. मालदीव इज टू स्मॉल कंट्री टू एवन थिंक ऑफ. ओनली थिंग इज हाउ डेयर दे मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. दैट इज देयर मिस्टेक व्हिच दे शुड अपोलोजाइज. इसके लिए तो मौजूद हैं उनको अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो अपोजिशन है उसने कहा है कि वो इस पे जवाब दें। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है जब उनके घर में ही पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर वो जवाब दें, और जो वहाँ का अपोजिशन है वो ये चाहता है कि जो आसपास के हमारे देश हैं उनके साथ उनकी दोस्ती बनी रहे। यानी कि भारत से वहाँ के लोग चाहते हैं कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन चूंकि वो पिट्ठू हैं चाइना के और इस समय चाइना में ही बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर उनको लेकर के काफ़ी विरोध है। यानी कि मतलब मौजू को लेकर के इस समय उनके ही घर में काफ़ी विरोध चल रहा है। तो यस, जो इब्राहिम सोलेह है जो उनका ऑपोजिशन में है, दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट ये इन्होंने बहुत गलत किया है. प्लस अभी एक और ऑर्डर हुआ है जो आपका वहां पहुंचने पे अराइवल कार्ड देते, उसके पीछे लिखा हुआ है कि पूजा के लिए मूर्तियां नहीं लिया जाएंगे, नो आइडल्स अलाउड फॉर योर वर्शिप. तो दिस इज ट्राइंग टू बी एंटी इंडिया, बिकॉज उसे पता है कि आइडल वर्शिप सिर्फ हिंदू ही करते हैं. तो ही इज इवन ट्राइंग टू पॉइंट अ फिंगर एट अस रिलीजियसली, जबकि उसे पता है कि पूरा जो बिजनेस है वो इंडिया के बलबूते पे चल रहा है. और उसे ये नहीं पता, जो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, दैट उसे ये नहीं पता चलेगा अगर वो चाइना में बैठा हुआ है, चाइना का गुलाम बन रहा है. इतना छोटा देश है वो, तो श्रीलंका से भी छोटा है, उसको तो मिनटों में चाइना हड़प करके खत्म कर देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका इकोनॉमी इतने शैम्बल में आ जाएगा कि उस और टूरिस्ट चाइना से कोई वहां नहीं जाने वाला है, because they have their own beautiful seas, Chinese seas that side, so nobody is going to come here. तो ये बहुत
गलत स्टांस इसने ले लिया है कि इंडियन डिफेंस डिटैचमेंट को आउट करें, हिंदूज नहीं आएंगे, या मोदी पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिकॉज अगर मंत्री लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की हामी होगी उसमें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गलत जगह मालदीव ने पंगा ले लिया है, मालदीव ने पंगा ले लिया है और अब ये मान के चलिए कि वहाँ की जो इकॉनमी है, वो तो धड़ाम होने ही वाली है। क्योंकि हर साल लाखों लोग मालदीव जाते हैं, जो कि अब नहीं जाएँगे। यानी कि उसकी जो इकॉनमी है, वो हमारे टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसके बुरे दिन जो हैं, वो अब शुरू हो गए हैं। शांतनु जी, आपने यस, आई थिंक मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।